MTV 19 न्यूज़ से। आज हम CL मीणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ST मोर्चा के, उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। उनसे जानना चाह रहे हैं कि सर, दिल्ली के अंदर जो आज जासूसी कांड पे आपने धरना दिया है, उसमें आप क्या करना चाह रहे थे? केजरीवाल के खिलाफ क्या जानना चाह रहे थे? आज हमने दिल्ली प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ मिलकर पूरे दिल्ली प्रदेश के पूरे मोर्चा के अध्यक्ष और ज़िले के अध्यक्ष सारे मिलकर दिल्ली प्रदेश ने एक जासूसी कांड जो केजरीवाल ने किया है उसके खिलाफ, क्योंकि ये देश का ये षड्यंत्र है, देश को मतलब दिल्ली को ख़राब करने के सिस्टम बना लिया। झूठ बोल बोल कर एक जासूसी कांड में हर ऑफिसर के हर पदाधिकारी के पीछे लगा के दिल्ली को बदनाम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे झूठा सबसे गंदा आदमी केजरीवाल है, क्योंकि ऐसे आदमियों को दिल्ली में CM बनाने का मतलब पब्लिक, गरीब पब्लिक को ठग रहा है। आदिवासी समाज को, SC समाज को, BC समाज को, सबको ठग रहा है। उनको फ्री का लालच दे दे के इन लोगों ने दिल्ली को नरक बना दिया है। इसलिए हमें चाहते हैं कि जब तक ये इसका पर्दाफाश नहीं होगा, रिजाइन नहीं करेगा, जब तक दिल्ली के अंदर ऐसे हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। केजरीवाल तो हमें डेली यही बता रहे, जब भी हम उनसे मिलते हैं या उनसे कुछ इंटरव्यू लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, BJP वाले मुझे हर जगह फंसाना चाहते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैं AD के जो इसमें नाम आया इसका, जो नैयर इसके जो चेला था, कैलाश जो इसका ट्रांसफर मिनिस्टर है, उसकी कोठी में रहता था। हमने कहा उसको कोठी में रखो, है कैलाश खुद अपना घर रह रहा है नजरोड के अंदर और उसकी कोठी में रह रहा है, तो हमने कहा इसको रखो। उस बंदे ने इसका बाई नेम नाम लिया है और ये उसने कहा है ED के अंदर भाई से पैसा मैं देता था इसको, सबसे पब्लिक से मतलब मिसयूज करके पैसे उगाही करता था ये लोग। तो ऐसे CM का क्या रोल है दिल्ली के अंदर? क्योंकि दिल्ली में के अंदर LG को नहीं मानता ये। LG को कहते हैं LG कौन होता है, क्या है LG? अरे संविधान की जो प्रक्रिया उसको नहीं मानता है, तो देश में किसको मानेगा? ये मोदी जी को गाल देता है, समाज को गाल देता है, ये पर्दे के पीछे दिल्ली के समाज को गाली देता है और कहता है सबसे बड़ा बेवकूफ़ है दिल्ली कहते मैं मदारी हूँ जो मैं नचाता रहूँगा लोगों को। लेकिन सर, हम ये जानना चाह रहे हैं मीणा जी कि दिल्ली की जनता इन पे भरोसा क्यों कर रही है? लगातार 2015 में इनको वोट दिया, 2013 में इनको वोट दिया, 2020 में इनको वोट दिया। अभी पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि 2022 के अंदर इन्होंने शानदार सफलता हासिल की। उसका क्या राज है फिर, अगर ये इतने गलत काम कर रहे हैं? दिल्ली का अंदर ये फ्री बांटने का, जो गरीब आदमी है इनके जो झांसे में जाते हैं, फ्री शराब देना, फ्री पानी देना, ये फ्री बिजली का बिल भेजना, किसी को फ्री नहीं हो रहा। ये सिर्फ जहर पिला रहा है, शराब के नाते जहर पिला रहा है। दिल्ली का अंदर देखा आप लोगों ने, दिल्ली के अंदर इसकी पोल खुल गई। सिसोदिया इसका डिप्टी CM है, उसने खरबों रुपया का घोटाला किया, दुनिया से पैसे लिए, ठेकेदार से पैसे लिए, 10-10 करोड़ मतलब इसने एक ठेके पैसे लिए। दिल्ली को तो बेवकूफ़ बनाता है। दिल्ली को शरीफ लोग हैं, इस शराफत का अंदर इसको फ़ायदा उठा रहा है कि दिल्ली के अंदर समाज के अंदर एक केजरीवाल ऐसे दब्बा लग गया दिल्ली के अंदर, समाज को इसने बर्बाद कर दिया है। हमें चाहेंगे तो जब तक ये संघर्ष करते रहेंगे हम लोग, जब तक रिजाइन नहीं कर देगा। नहीं सर, ये तो ठीक बात है कि आप रिजाइन, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर दिसंबर में ही हमने देखा कि चुनाव हुए MCD में आपने सब चीज़ों का वो किया, इनके केजरीवाल की वो बताई भी कि केजरीवाल क्या क्या गलत काम करता है, पानी नहीं देता, वो नहीं करता, लेकिन फिर भी केजरीवाल MCD में कैसे जीत गया सर? दिल्ली में केजरीवाल ने समाज को शराब में डुबा कर और पैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे शराब खुला बांट के, हम दिल्ली में BJP का जो वोट % था वो बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि 40% वोट BJP को मिली है। हमें 15 साल से गवर्नमेंट हमारी थी और हमें 104 सीट लाए हैं, हमें हार नहीं है। आज ये खुद हार गया, बहुमत लाने के बाद खुद हार गया। आज ये महापौर नहीं बना पा रहा, क्योंकि इसको पता है कि जिसके जो खरीदे पैसे में जो खरीदे थे लोग भाग गए देश छोड़ के, महापौर कैसे बनेगा? वोट के क्रॉसिंग होने के कारण ये दिल्ली को छोड़ के जा रहा है। ऐसे बल दिल्ली को बर्बाद करने का इन्हें रास्ता ठेका ले रहा है। लेकिन सर, ये तो अभी मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, संजय सिंह भी ऐसे कह रहे हैं कि 2024 में तो केजरीवाल लोकसभा भी जीत जाएंगे, मोदी जी को भी हरा देंगे। ये 2024 से पहले ही 2023 में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा। तो सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, एक इसका पहले सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर बैठा है, सदन जेल के अंदर बैठा है, वो आते रिजाइन नहीं किया उसने। शर्म आनी चाहिए इसको। जो ये आदमी एक चपरासी होता है
10 रुपये लेता है, करप्शन चेक तो उस दिन सस्पेंड कर देता है। इसको 8 महीने हो गए सस्पेंड, उसको नहीं किया, और केजरीवाल ने उसको दामाद की तरह उसको खिला रहा है कि जेल के अंदर। ठीक है, लेकिन सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये दिल्ली की व्यवस्था है, दिल्ली में ये बसें चला रहा है एसटी मोर्चा के अध्यक्ष होने के कारण, आप अपने एसटी मोर्चा में क्या करना चाहेंगे जिससे लोगों को पता लगे कि एसटी मोर्चा की आवाज बने, आप कि बताएं कि दिल्ली में आप केजरीवाल को क्या क्या प्लान आपने कर रखा है कि आप दिल्ली में लोगों को जगाएंगे? हम आदिवासी समाज को हर झुग्गी में जाएंगे, दिल्ली के अंदर झोपड़पट्टी में जाएंगे, जज्जा कॉलोनी में जाएंगे, जहाँ समाज के लोग रहते हैं, सबसे कहेंगे सबसे भ्रष्ट आदमी है, इसके केजरीवाल को आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, भीख मांगने की तैयारी करवा रहा है, कि वो फ्री में बांटने कहेगा, आपको हैबिट डाल रहा है कि भाई फ्री में खाओ, फ्री में कुछ नहीं। आज की डेट में दिल्ली प्रदेश के अंदर इतना जोश है, इतना रोष है, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि हर दिल्ली के अंदर हर कोने में हम लोग जाएं और इसके जो कारनामे हैं जो पब्लिक में जाके खोलें। सर ये दिल्ली की इन्होंने शुरू में जैसे 2013 में इन्होंने जब चुनाव जीता था तो इन्होंने कहा था कि अब मैं गाड़ी नहीं लूँगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन लूँगा, लेकिन इन्होंने सब कुछ किया, वो गाड़ी भी ली, सिक्योरिटी भी ली, लेकिन फिर भी जनता इनके साथ कैसे है सर? भाई भ्रष्ट आदमी है ये। डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ भी भ्रष्ट रहा है, वहाँ भी ये निकाला गया था। तो भ्रष्ट ही का इसने क्या है कि चोला पहना हुआ था शराफत का, जो एक बुढ़े आदमी को शराफत में नाजारी को लेके पब्लिक में गया था, भाई ईमानदार आदमी को चोला पहना था, जिसका अपने बच्चों का ना हो सका, जिन बच्चों कसम खा गए, तो समाज क्या हो गए? समाज कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसने अपने बच्चों कसम खाई, भाई मैं प्रॉपर्टी फ्लैट नहीं लूँगा, गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, सही ईमानदार काम करूँगा, सब कर लिए। सबसे बड़ा बेईमान, कम से एक मतलब इसने स्विमिंग पूल बनाया, उसमें 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वो कहाँ से जो पैसे खर्च किए इसने? वहाँ जाके देखो ऐसो आराम कर रहा है दिल्ली के अंदर, समाज को बेवकूफ़ बना रहा है। चोला पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, अब्बा जो कमीज पहनेगा, देखा पर तो बहुत शरीफ आदमी सर। और इन्होंने बहुत वादे किए थे 2015 के अंदर कि हम 20 कॉलेज बनाएंगे, 500 नए स्कूल बनाएंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, वर्ल्ड क्लास चमका देंगे, तो लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जनता 2020 में इनको चुना। आज आप देख रहे हैं यमुना नदी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, फिर भी लोग इनका साथ दे रहे हैं। पूर्वांचल वाले लोग हैं या और भी हमारे जितने भी समाज है, वो इनको कह रहे हैं कि केजरीवाल तो बहुत अच्छा है। ये इसको कोई समाज सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ये फ्री का चक्कर में पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। इसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसने दिल्ली को पेरिस जगह सलम बना दिया, दिल्ली को श्रीलंका कह दिया, चाहता है श्रीलंका कहता है दिल्ली बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान तरफ बर्बाद हो जाए, भीख मांगे रोड पाके। इसका तो खेल ये है दिल्ली को एक ऐसे बना दो सलम टाइप से, क्योंकि झोपड़पट्टियों में जाता है, वहाँ अपने जाता है, वहाँ बैठा है, ड्रामा करता है, कुछ नहीं। हम झोपड़पट्टी में गए, वहाँ झुग्गियों में गए, उन लोगों ने बताया ये राशन नहीं मिल रहा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट राशन दे रही है, मोदी जी राशन दे रहे हैं, वो सिर्फ वो मिल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट कोई राशन पानी नहीं मिल रहा। हम ये चाहेंगे कि दिल्ली का अंदर सारे समाज इकट्ठे होके पूरी टीम इकट्ठे होके इनके घर घर जाएंगे हम लोग और समाज को बताएंगे कितना भ्रष्ट और कितना बेईमान आदमी है। सर एक ये बात जानना चाह रहा हूँ मैं, जब भी इन्होंने 2023 में ऐलान किया है कि हम मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं चुनाव जीतने, राजस्थान भी जा रहे हैं, तो सर आप वहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ भी आदिवासी एसटी समाज बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या योजना है कि हम चाहें कि राजस्थान में आप क्या करेंगे? ये कहीं भी जाए, राजस्थान जाए, गुजरात जाए, कहीं भी जाए, वहाँ राजस्थान में एक वोट नहीं मिलने इसको, मध्य प्रदेश में एक वोट नहीं मिलने इसको, क्योंकि ये जो पैसे जो दिल्ली में लुटा है। मैं एक मुद्दा और लेता हूँ इनके इसी के गवर्नमेंट का, गैस टीचर हैं 25,000 थे, 15,000 भगा दिए इसने और नए भर्ती कर रहा है। उनसे पूछे गरीब बच्चों से, उनकी लाइफ 35 साल की एज होगी, इनके अवरेज हो गए, और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे मतलब इससे ये एक सवाल है कि गैस टीचरों को रेगुलर आज तक क्यों नहीं किया? डीटीसी का इसने जो कंडक्टर भर्ती किए हुआ आज तक वही 10-5 हज़ार में काम कर रहे हैं, होम गार्ड हैं वह 10-5 हज़ार में कर रहे हैं, वो भगाते हैं फिर भर्ती करते हैं। दिल्ली को इसने लूटने का अलावा कोई चारा ही नहीं है इसके पास। और आने वाला टाइम है 23 के बाद 24 में अपना भाग जाएगा, मैदान छोड़कर अपना छोड़ भाग जाएगा। लेकिन सर इन्होंने जो पंजाब में इन्होंने बहुत सपने दिखाए, कह रहे हैं महिलाओं को पैसे देंगे, महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, 1000 महिला को मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने पंजाब में भी खोलने की घोषणा की है, दिल्ली में भी की थी, लेकिन अभी तक एक भी नहीं। 450 के अलावा वो भी 450 में आधे चलते हैं, आधों में कोई गधे आराम करते हैं, कुत्ते आराम। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप उसका मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं ये बात हो रही है? पंजाब का केजरीवाल ने जितने वादे किए थे झूठे वादे थे, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी थी।
कांग्रेस के जितने भी बंदे थे पंजाब में झाड़ू में चले गए और उसका खेल खेल के क्यों बीजेपी को इसने बदनाम किया। मतलब आज के टाइम पंजाब सबसे ज़्यादा ड्रग्स स्टेट हो गया है। दिल्ली में ऐसे भी ये भी चाहता है पंजाब के अंदर दिल्ली को मैं सलाम बना देता हूँ, पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के हम बचे हुए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ थोड़ा सा दबाव होता है, उसी कारण ये हम दिल्ली बची हुई है। नहीं इसने तो इतना भ्रष्ट आदमी है, क्योंकि ये किसी को नहीं मानता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानता, एलजी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। मैं ये चाहूँगा कि पूरी दिल्ली के अंदर हर समाज के तख्ते के आदमी आप सभी इकट्ठे हो जाओ और इस केजरीवाल को झूठे बदमाश मक्कार को यहाँ से भगा दो। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, इन्होंने जो बड़े बड़े बातें की है कि स्कूल खोलेंगे, लग्जरी स्कूल बनाएंगे और जो स्मार्ट क्लास के बारे में बताया, लेकिन क्लास तो इनकी एक भी नहीं हुई, ना वो ये बनाते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ये दिखाते हैं, इतनी ज़्यादा ये प्रचार पे खर्च कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि प्रचार पे जो ये इतना बजट खर्च करते हैं, उसका क्या कारण है सर? इसका कारण ये है, एक कमरा की कीमत 25 लाख रुपए इसने रखी हुई, जिसमें से इसने 25 रुपये खर्च नहीं किए, उसके डेंटिंग पेंटिंग करके और वो रगरोन करके दिखा दिया कितना बढ़िया, उसी पैसे को घोटाला कर रहा है। दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनी, न हॉस्पिटल बने, न कॉलेज बने, न हाईवे बने, न दिल्ली का कौन सा रोड बनाया जिसने बनाया भाई? धौला का रोड देख लीजिए, अपने गडकरी जी ने बनाया, इसने क्या बनाया दिल्ली के अंदर? इसने कोई भी सुविधा दिल्ली के अंदर एक पैसा के नहीं। हाँ, जो काम करता है झूठ बोल करता है कि समाज में दिखाता है कि टीवी चैनल पे फ्री में ऐड देता है, ऐड के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, समाज को काम नहीं किया इसने। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है ना, दिल्ली का बजट हमेशा लाभ का रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से हम लाभ का बजट ले रहे हैं, मैं इतनी सब्सिडी दे रहा हूँ लोगों को, फ्री मैं आपको पानी दे रहा हूँ, फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री महिलाओं को आप आने जाने के लिए बस दे रहे हैं। फिर भी वो कह रहा है कि और राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उनका बजट हमसे हमेशा घाटे में रहता है और दिल्ली का बजट हमेशा लाभ में क्यों रहता है सर? उसका क्या कारण? दिल्ली आज की डेट में हिंदुस्तान के हर स्टेट से नीचे से पहुँच गई। आज दिल्ली को ये शो नहीं कर रहा है, इतना घाटे में जा रहा है, सेंटर का पैसा भी खा गया, दिल्ली का पैसा भी खा गया, अपने प्रचारों में करके कब गोवा जाएगा, पंजाब जाएगा, राजस्थान जाएगा, कहाँ प्रचार कर रहा है अपना, कभी गुजरात से इलेक्शन लड़ने का। पैसे कहाँ से आए इसके पैसे पब्लिक के पैसे को मिसयूज कर रहा है। उस पैसे के कारण आज दिल्ली का मतलब लगा लो, दिल्ली में कम से कम 1-2 महीने 2-4 महीने में ये भट्ठा गोल होने वाला है, दिल्ली ठप्पा हो जाएगी। जी, तो सर आपकी आगे की जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, आपसे उनकी बातें होती होंगी, तो आपकी आगे की जो अभी हम देख रहे हैं कि 10 महीने बाद लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो आपकी क्या योजनाएं हैं कि आप दिल्ली में केजरीवाल को एक्सपोज कैसे कर पाएंगे? जो दिल्ली में वो कह रहा है कि मैंने ये कर दिया, रोड अच्छे बना दिए, तो आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, लोगों को बताइए कि बीजेपी क्या करेगी कि जिससे केजरीवाल एक्सपोज हो, लोगों को पता लगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। हम दिल्ली में हर बूथ जाएंगे, बूथ के अंदर हमारे कार्यकर्ता हर गली गली में जाएंगे और केजरीवाल के जितने भी झूठे वादे हैं, बंदरवाट कर रहा है, इसकी सारी पोल खोलेंगे और 2024 के अंदर 7 सीट बीजेपी जीतेगी, ये तय है। सब समाज में, सब समाज के अंदर, हर बूथ पे, हर मंडल में, हर जिले में, दिल्ली प्रदेश में सारी टीम हमारी, अध्यक्ष जी होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर भी आएंगे, उसमें सारी मीटिंग करके तय करेंगे समाज में केजरीवाल को कैसे दिल्ली से भगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपसे जो बातें हुई उनका हम जनता के बीच में ये चीज़ दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हाँ कि केजरीवाल को आप लोग कैसे, बीजेपी कैसे एक्सपोज करेगी। जो रोज़ की रोज़ आप ये धरने कर रहे हैं उसमें वो जनता को बताना चाह रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या क्या गलत काम किए हैं। आज भी जो धरना था, अध्यक्ष जी ने, ST समाज के अध्यक्ष जी ने हमें ये बताया कि आज धरना इसलिए हुआ कि उन्होंने जो दलाली जासूसी की थी उसके बारे में वो जनता को बताना चाह रहे थे, जनता की आवाज़ बनना चाह रहे थे। खबर का मतलब है एक भरोसा।